किया था तो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था। हर ट्रेन, हर बस, हर साइकिल रोकी गई थी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके एमएसपी पे खरीद चालू हुई थी। उसकी हम गारंटी चाहते हैं आज। और आज यहां हमें क्या मिल रहा है? कल 26 तारीख में जब देश के अंदर रिपब्लिक डे थी, रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस समय हर कोई उस समय गौरव महसूस करता है और हमें बड़ा गौरव है गणतंत्र का। और इसी संविधान के तहत हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर दिलवा चुके हैं फायदा। 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा दिलवा चुके हैं। पर हकीकत क्या है? हमने कहा कि हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस के ऊपर सम्मान रूप मर्यादा के साथ गणतंत्रता मनाएंगे, परेड करेंगे। परसों रात को पहले हमने बार बार चेक किया, रूट भी चेक किए। जो पंजाब वालों ने डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया सिंगल बॉर्डर से, उस पर हमने माना। फिर हमने क्या किया? हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए। डीएम एसएसपी के साथ कल परसों वार्ता हुई। इन सब चीजों में तय किया गया, रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है, जो आपने दिया है, थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे और रूट जो सरकारी रूट ये होगा। ठीक है, सरकारी रूट होगा ये। फिर ये हुआ कि नहीं, राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, क्योंकि बहुत दिन से 1 महीने से वार्ता हो रही है बक्कल तोड़ देंगे भाई, बक्कल उतार देंगे। किसका बक्कल उतार देंगे? बक्कल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो गेहूं का पूला होता है, उसकी जून जो है उसका बक्कल होता है, या जो सरकारी मुलाजिम है उसका जो बेल्ट के ऊपर होता है बक्कल, वो होता है। वो AIKSSCC की थी जिसके आप संयोजक थे। हमारी कॉल थी। तो जो बाकी संगठन के जो और घटक हैं उनका क्या रुख है, खासतौर पे कल की घटना के बाद? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे दिल की बात है, जमीर की बात है। ये हर हिंदुस्तानी को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें आंदोलन को ठेस पहुंचे, जिसमें किसान को ठेस पहुंचे और जिसमें हिंदुस्तान को ठेस पहुंचे। कल मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1 नहीं 4 मीटिंग करी हैं। कल रात को करी, सुबह करी, और आखिर में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे, कुछ भाइयों ने फिर से मुझसे अंदर आके बात की। 3 लॉट वहां पर घर पे भी आए बात करने के लिए, और एक निर्णय लिया है। ये हमारा निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है, ये AIKSCC का निर्णय नहीं है, ये VM सिंह का निर्णय है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का निर्णय है। हमारा जितना हमारे पद अधिकारी हैं सबका निर्णय है। Have you conveyed this to the committee at Singhu border? I have no reason to convey to anybody. हमसे सीनियर नहीं है, हमसे जूनियर नहीं है, वो अपना चला रहे हैं और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं भाई। और क्या चाहिए? हमारा मुद्दा एक था, आप हमारी बात को आगे रखे, आपने नहीं रखा, फिर भी हम सपोर्ट कर रहे थे आपको। इससे बड़ी सपोर्ट कौन दे सकता है? अब आपका आगे प्रोटेस्ट सर, हाउ विल यू सी, इन व्हाट फॉर्म? यू विल सी। मैं इतना कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश किसानों को, जितना धान आपका बिका है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट VM सिंह के ऑर्डर से बिका है, इतना आपको वायदा करना चाहता हूं। मैं वायदा कभी नहीं करता, वायदा करना चाहता हूं जितना इस साल बिका है, इससे कम से कम दुगना अगले साल बिकेगा आपका धान, सरकारी खरीद पर, MSP पर। सर, व्हाट इफ गवर्नमेंट कंसीड ग्राउंड, आप क्या क्रेडिट लेंगे? अगर मान लीजिए सर उसके बाद चल रहा है आपके निकल जाने के बाद, और गवर्नमेंट ग्राउंड कंसीड करता है और MSP वाली जो बात है उसकी मान ली जाती है, तो विल यू टेक दैट क्रेडिट सर? देखो, एक चीज जब आदमी हट जाता है तो क्रेडिट नो क्रेडिट की बात ही नहीं आती है यार। आज मैं क्रेडिट के लिए नहीं बैठा हूँ। आपने कितना क्रेडिट मुझे दे दिया जब मैं आपको मालूम भी था कि 1 लाख करोड़ रुपया किस किस के घर में गया है, क्रेडिट दिया मुझे। VM सिंह क्रेडिट के लिए नहीं है, मुद्दों के लिए आता है VM सिंह। ठीक सर। थैंक यू सो मच। नीरज एक मिनट सर। बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत रूट से अलग जाना चाहते थे।
आप सुन रहे थे बीएम सिंह, किसान नेता, जिन्होंने आरोप लगाते हुए अब एक बड़ा ऐलान किया है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ खुद को किसान आंदोलन से अलग कर रहा है। बड़ा ऐलान, और जाहिर तौर पर बेपटरी होगी। जो कुछ कल हुआ उसके बाद ये पूरा आंदोलन बेपटरी होगा, बिल्कुल वही होता हुआ अब नजर भी आ रहा है। कल जो कुछ उत्पात हुआ, 20 किसान नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है दिल्ली पुलिस ने। अब इस मामले की जांच चलेगी। इनमें राकेश टिकैत सबसे बड़ा नाम, जिस पर आरोप भी बीएम सिंह ने लगाए, ये कहते हुए कि राकेश टिकैत जो रूट तय किया गया था उससे अलग जाना चाहते थे। हालांकि हर मंच पर राकेश टिकैत खुद को अलग कर रहे हैं, ये कहते हुए न तो वो माफी मांगने को तैयार है और ये कहते हुए कि जो कुछ हुआ वो बीजेपी के द्वारा प्रायोजित था। ये आरोप तक उन्होंने लगा दिए। अब राकेश टिकैत पर खुद किसान संघ की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है कि एक जो रूट तय था उससे अलग रूट पर जाना चाहते थे। और दूसरी बड़ी बात जो कही गई है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने बड़ा ऐलान किया है कि अब आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे। तमाम पदाधिकारियों ने आपस में बातचीत करके यह अहम निर्णय लिया है। और देखिए, टिकैत ने समय से पहले मार्च निकाला। राकेश टिकैत बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है क्योंकि अभी इस बात की जांच होगी कि किनकी शय पर यह सब कुछ हुआ। दो अहम नाम जिन्होंने किसानों को भड़काया, उकसाया, अभी वो नाम सामने नहीं आए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां संभव नहीं हो पाई हैं। एक दीप सिद्धू और दूसरा सिधाना, गैंगस्टर पंजाब का। मेरे साथ वरुण सिन्हा, मेरे सहयोगी जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधा उनका रुख करते हैं। वरुण, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ खुद को अलग करता है तो फिर यह शुरुआत मानी जा सकती है। बेपटरी आंदोलन होता हुआ शुरुआत है इसकी, जो कि नजर आ रहा है। शुरुआत तो कल ही हो गई थी। कल ही जिस तरीके के हालात बने थे, ऐसे में कुछ लोगों ने तय किया कि वो तय किए गए रूट से अलग जाएंगे, कुछ लोग रूट पे चले गए थे, तो आंदोलन का चीरफाड़ तो कल ही हो गया था। कल ही स्थिति साफ हो गई थी कि अब किसान किसी की सुनने वाले नहीं है, अलग अलग तरीके से अपना राग अलापने शुरू हो जाएंगे और उसकी झलक कल ही दिख गई थी। आज ये एक दृश्य पैदा हो गया है स्पष्ट तौर पर कि अब आंदोलन बचा नहीं है। अब केवल आंदोलन की जो स्थिति बची है वो कुछ लोग केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कैसे मैनेज किया जाए। आज जो तस्वीर आई है, बीएम सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि वो आंदोलन से हट रहे हैं। ये पहला दृश्य है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में और ज्यादा जो है वो किसान जो पूरा संघर्ष समिति है उसमें भी आपको टूटते हुए लोग नजर आए। लेकिन हाँ, आज के हालात ये समझाने के लिए काफी है कि किसान अब ये समझ चुका है कि ये संघर्ष जो उसने शुरू किया था वो अब संघर्ष नहीं बचा, अब उपद्रव हो गया है। और शायद उस उपद्रव की तस्वीरें कल दिल्ली ने पूरे में देखी है। और अब किसान शायद हो सकता है कि आज बीएम सिंह के हटने के बाद दोबारा आपके पास आती हूँ सवाल के साथ, लेकिन उसके पहले बीएम सिंह ने क्या कहा एक बार फिर सुनवा देते हैं दर्शकों को। देखिए, कल के उत्पात के बाद आज जब किसानों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कहा है सुनिया मीडिया के सामने। राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं। क्यों? नीचे से जाने नहीं दिया। नीचे से तो बीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया। तुम क्यों नहीं आ सके? तुम तो 1 घंटा पहले चले गए। अच्छा लगता कि सिंगू बॉर्डर से भी जो कमेटी है जो एक्शन लेती है, इनके एडमिशन पे एक्शन लेती। ये कहां से आए? जब तक मैं था इंचार्ज तब तक ये नहीं आए थे। सरकारी भी अगर लगाया गया इनको, तो अगर गलत काम हुआ है, जिसने भी गलत काम किया है, जिसने भी गलत काम किया उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। सिंघू बॉर्डर पर जो कमेटी थी उस पर भी आरोप आपने सुना लगाए गए कि आप तय समय से पहले कैसे निकले। आप कह रहे नीचे से नहीं जाने दिया गया, हम गए समय पे, हम आराम से गए। ये तमाम बातें बीएम सिंह कह रहे थे, आपने सुना। मैं सीधा रुख करती हूँ वरुण सिन्हा, मेरे सहयोगी। जो लाल किले पर जिस प्रकार का उपद्रव कल मचाया गया और उसके बाद आज किसान आंदोलन बेपटरी होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी एक एक तस्वीर हम दिखा रहे थे आपको रिपोर्ट में। वरुण सिन्हा मेरे साथ मौजूद भी हैं। वरुण, लेकिन बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर राकेश टिकैत समेत सिंघू बॉर्डर पर जो कमेटी बैठी हुई है उस पर भी बीएम सिंह लगा रहे हैं कि जानबूझकर किया गया। देखिए, सवाल तो उठेंगे, कमेटी के हाथ में बचा कितना था? पहले ये समझिए, कमेटी ने जो तय किया, पहले सरकार के साथ बातचीत, उसके बाद जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत, दिल्ली पुलिस में रूट तय कर दिया जाता है, उसके बाद अगले दिन एक अलग ही नज़ारा देखने को दिल्ली में मिलता है। तो कमेटी की सुन कौन रहा है? पहले बात तो ये तय किया जाए। दूसरी बात ये कि आज जो बीएम सिंह ने बात है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, हमने नीचे से जाने का रास्ता तय किया, तो ऐसे में कल ही स्थिति साफ हो गई थी कि कितने किसान इस आंदोलन को अलग दिशा में ले जाना चाहते हैं और कितने किसान चाहते हैं कि उपद्रव किया जाए। तो कल की जो परिस्थितियां थी शायद वो ही आज निकल के आई हैं और ये हालात अब ऐसे ही सामने निकल के आते रहेंगे कि
कैसे किसान जो हैं वो टूटेंगे, कैसे किसान वापस जाएंगे, कैसे किसान ये समझ पाएंगे कि आखिर अब उनका आंदोलन नहीं बचा, अब उनका आंदोलन उपद्रव हो चुका है, जिसने दिल्ली में पूरी तरीके से कहा जाए तो हाहाकार मचा के कल रख दिया था, और जिसकी तस्वीर कल पूरी दिल्ली नहीं की पूरे देश ने कल देखी। बिल्कुल वरुण, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अगर ये फैसला ले रहा है कि हम खुद को इससे अलग कर रहे हैं, तो फिर कितने यूनियंस पर सीधा सीधा इसका असर पड़ सकता है? कम से कम मैं मान के चल रहा हूं 5 से 7 यूनियंस जो हैं वो इसके प्रभाव में रहेंगी। ऐसे में आज ये फैसला लिया गया है, अगले 2 दिनों के अंदर, उसका 24 घंटे के अंदर ही आप ये देखें कि कई सारी यूनियंस जो हैं वो इसके साथ सपोर्ट में आके खड़ी हों। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि मान मनोबल की कोशिश की जाए, हो सकता है कि अभी फिलहाल नेता जो है उनको समझाएं कि अभी आंदोलन खत्म मत करिए, आप सपोर्ट करिए, जिन लोगों ने भी ये कसब किया उस पर कार्रवाई करने की बात की जाए। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट बात है कि आज की परिस्थितियां ये समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली पुलिस ने कल जो स्थिति देखी, दिल्ली वालों ने कल जो स्थिति देखी, पूरे देश ने कल जो स्थिति देखी, किसान अब समझ चुका है कि उसके आंदोलन को लेकर जो सिंपैथी था वो खत्म हो चुका है। अब कोई भी उसके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, और इस हालात के बाद अगर वो अकेले ये कहता रहे कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए तो शायद ये नाइंसाफी होगी। अब ये जो सरकार की तरफ से वरुण कहा गया है कि बातचीत के द्वार अभी बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे अब भी खुले हुए हैं, नए सिरे से इस पर विचार कर सकती है सरकार, आपको लगता है? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना होगा होता है क्या। देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार और किसानों के बीच बातचीत का जो दौर है वो बात की बात है। पहले जो कल हुआ पूरा परिदृश्य जो बदला है, कल की डेट में किसानों का आंदोलन एक अलग दिशा में चला गया है, लोग टूटने शुरू हो चुके हैं। अभी इस प्रकार की आपसी फूट सामने आएगी और हो सकता है कि ये आंदोलन अब खत्म होने की दिशा में भी चलता नजर आए। तो ऐसी परिस्थिति में बातचीत तो बहुत दूर की बात है, पहले किसान आपस में बैठ ले, समझ ले, और ये जो स्थिति बनी है, कौन दोषी है, किसने सब कुछ किया, उसको ओपनली सामने लाकर ये कहा जाए कि इन लोगों ने ये सब किया है, आप गिरफ्तारी करिए, जो मदद चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब ये साफ एक कोशिश नजर आती है वरुण कि सबको अपनी अपनी बचानी है, सब अपने आप को बचाने की कोशिश में जब लगेंगे तो फिर जाहिर तौर पर मढ़ेंगे, किसी न किसी पर दोषारोपण होगा और ये फिर टूट का कारण बनेगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है भारतीय किसान मजदूर संघ के द्वारा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने ऐलान कर दिया है खुद को इस आंदोलन से अलग करने का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।